हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल की ओर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज़ जो कि इस वक्त एक्टिव चल रही हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रही है इस वक्त। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है जो एक्टिव हुई है, ये वैकेंसी रिवाइव्ड वैकेंसी है। दैट इज़ ये पहले भी वैकेंसी 2 बार आ चुकी है। सिंस ये वैकेंसी किसी कारणवश भर नहीं पाई थी तो इसको दोबारा से एक्टिव किया गया है। तो ये वैकेंसी उन लोग के लिए भी रेलिवेंट है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, क्योंकि उनके लिए भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखें ताकि कोई भी अगर आपको चेंजेस जो भी आपको पता ना हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। अगर हम स्टार्ट करें इसमें वैकेंसी के बारे में, तो इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है कैटेगरी ए की। इसमें एकेडमिक लेवल 10 की वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग लोकेशन में है। आपकी जो एक वैकेंसी है ये पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एक वैकेंसी लाइक कॉलेज में एक्टिव है। दूसरी है धर्मशाला वाले इनके कैंपस में, और तीसरी इनके शिमला में ही एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस है, उसमें एक्टिव है। तो अगर आप इसमें देखें किन किन एरियाज़ एंड डिपार्टमेंट से वैकेंसी एक्टिव चल रही है, तो आपकी सबसे पहले अगर हम देखें जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की जो वैकेंसी है, मेन वैकेंसी जो एक्टिव है, ये आपकी टोटल 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट पूरे 9 संकायों में आ रखी है। और सबसे पहला जो है इसमें साइकोलॉजी में ये 3 वैकेंसी है, 3 पद आए हुए हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके 2 पद हैं, लॉ में आपके 2 पद हैं, कॉमर्स में आपके 3 पद हैं, फिजिक्स में 2 पद हैं, केमिस्ट्री में 4 पद हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 1 पद आया है, ज्योग्राफी में 1 है और संस्कृत में 4 है। तो इतने विभिन्न पद आपके इसमें अवेलेबल हैं। और दूसरा जो आपका जिस यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड उसमें है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला कैंपस से जो इनकी वैकेंसी है वो लॉ के फील्ड में है, और 2 वैकेंसी सिर्फ इसमें निकाली गई है। और उन दोनों में से एक वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है और एक वैकेंसी आपकी पूरी तरीके से अनरिजर्व वैकेंसी है। और जो तीसरा कॉलेज जिसके बारे में हमने बात की थी, जिस यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, वो है आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला कैंपस। इसमें आपकी 2 वैकेंसी एक्टिव है कंप्यूटर साइंस और आईटी के फील्ड में। इसमें से एक वैकेंसी आपकी एसटी के लिए रिजर्व्ड है और एक वैकेंसी आपकी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपका जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन होगा कि एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका रिजर्वेशन है वो आपको हिमाचल प्रदेश के रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से देखना होगा। दैट इज़ कि अगर एससी के लिए सीट रिजर्व्ड है तो वो हिमाचल प्रदेश के एससी कैटेगरी के पीपल के लिए ही रिजर्व्ड है। अगर आप ऑल इंडिया एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको उस केस में अगर आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं आप नहीं भर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं ताकि आप उसको उस अकॉर्डिंग्स में भरें। इसके अलावा अगर आप देखें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है और इसमें इन्होंने बता रखा है कि क्या कैसे एप्लीकेशन है। इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ एक हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। तो दोनों प्रोसेस हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन आप पूरा फॉर्म भरेंगे, जो भी आपका फॉर्म जनरेट होके आएगा एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करने के बाद उसको आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करा करके इनके जो भी दिया हुआ एड्रेस है इस नोटिफिकेशन में आपको उस पर सेंड करना होगा। आप वहाँ पे उसको सेंड करेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये रखी है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी ये फ़ीस घट कर 1000 रुपये हो जाएगी। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में या लाइक विजुअली इम्पेयर्ड है या मतलब कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की है कि इस कैटेगरी की कितनी फीस, तो उस केस में वो आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो आप एक तरह से मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि आपका 2000 से 1000 लाइक इस रेंज में ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, अनटिल अनलेस आप किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के उसमें फॉल करते हैं। अब अगर बात करें इसमें आपके एप्लीकेशन के पूरे लाइक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट इसमें ये होना है जो भी आपके एप्लीकेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आपका पर पोस्ट के लिए एक पद अगर निकाला गया है तो उस एक पद के लिए 25 लोगों को नामांकित किया जाएगा। तो लाइक 25 पीपल विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड नोटिफाइड, एंड उसके बेस पे उन 25 का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो एक तरह से आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसी प्रक्रिया में ही आपके काफ़ी लोग छट जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से लाइक कंसीडर करना है कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो आप इस चीज़ को लाइक फैक्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं।
जब भी आप इसको अप्लाई करें। इसके अलावा जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के हिसाब से ये फाइनल उनकी जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी वो उस हिसाब से बननी होगी। अब अगर बात करें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, सिंस ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि एक री नोटिफाइड है, दैट इज़ ये पहले भी 2 बार आई थी, उस केस में किसी कारणवश नहीं भरी है और ये दोबारा आई है, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पिछले एप्लीकेशन जो एक्टिव हुई थी उसमें भरा था उनके लिए भी इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो इन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि आप जो भी पिछली वैकेंसी आई थी अगर उसमें आपने भरा था और वो वैकेंसी किसी कारणवश स्थगित कर दी गई थी या फिर रद्द कर दी गई थी एंड आप उसी एप्लीकेशन के पर्सुएंस में ही आप भर रहे हैं, तो आपको अपना जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आपको फिर से अपडेट करना होगा। आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस अलग से नहीं लगेगी, आपका पुराना एप्लीकेशन फॉर्म ही आप अपने पुराने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से आप उसको भरेंगे। तो वो आपको बस उसमें जहाँ जहाँ अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज़ आपने कुछ नए पेपर पब्लिश किए हैं उस टाइम बिंग में, या फिर आपने कोई डिग्री कंप्लीट करी है या कोई आपने कोर्स वगैरह कंप्लीट किया है, तो आप उसको वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और उसके बाद जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिछले फॉर्म में भरा था उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको हार्ड कॉपी निकाल के इनके जो भी डेजिग्नेटेड एड्रेस है आपको उसे भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी। भले आपने चेंज नहीं भी किया हो तो भी आपको हार्ड कॉपी देना ही पड़ेगा, तभी इनका ये फाइनलाइज्ड वर्जन माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ड कॉपी वगैरह वाले रूल्स को फॉलो करें सही से, वरना आपका एप्लीकेशन समैरीली रिजेक्ट हो जाएगा। और अब अगर बात करें इसके लाइक स्पेसिफिक डेडलाइंस वगैरह की कि क्या इसमें टाइमलाइन वगैरह सेट है, तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम है ये 7 सितंबर 2026 को आखिरी डेट है। 7 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म भर देने हैं। और जो आपका ऑफलाइन है, जो भी आपका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन है, ये आप 22 सितंबर तक आप भर सकते हैं। 22 सितंबर 5 बजे से पहले आपके हार्ड कॉपी के जो भी दस्तावेज़ हैं वो इनके यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाने चाहिए। तो ऑनलाइन केस में 7 सितंबर और ऑफलाइन केस में आपका 22 सितंबर, तो आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ता एक्स्ट्रा दिया गया है इस काम के लिए। और इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कुछ स्पेशल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ लाहौल स्पीति जैसे, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज़, तो उस केस में आपको छूट मिली है हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए। तो उस केस में अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी 3 अक्टूबर तक देनी है। आपके पास और ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते का टाइम होगा, तो आपको उस हिसाब से कंसीडर करके इसको टाइमली डिपॉजिट करना है। और आपको सारी डेडलाइंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने डेडलाइंस मिस करी तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका मेन चीज़ जो इसका एप्लीकेशन है ये आपका 11 अगस्त से चालू हो गया है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ भी आपको और मदद चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, आप हमें आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हम आपकी जल्द से जल्द सहायता करेंगे। So with this, we'll wrap it up and thank you for watching.